व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग पे। एक तो फूड पॉइजनिंग वो होती है जो हम अपने हाथ से करते हैं बगैर, इनफैक्ट मैं यहाँ पे भी कहूँगी जानते पूछते भी करते हैं, और कभी अनजाने में भी हमसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। हमें नहीं पता होता है कि वो चीज़ इन्फेक्टेड है या उसमें जर्म्स हैं और हम लोग वो खा लेते हैं, या चीज़ बनती है ऐसी है, घर में भी ऐसे बन जाती है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती और कभी हमारे कंट्रोल में भी होती है। लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है वो है बाहर का खाना। बाहर का खाना जो नोन फैक्ट है कि पता है कि उसने सही से पता नहीं कैसे बनाया है। नहीं, एक चीज़ का जो नहीं पता है तो हम ये नहीं कह सकते जो नहीं पता है वो सही है। ये टर्म जो है और चीज़ों में यूज़ की जाती है कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, लेकिन यहाँ पे नो न्यूज़ का मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ सही होगा। डेफिनेटली हम लोग को उसको चेक करना है। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें रेस्टोरेंट के जो किचन है उसके हालात देखने का हमें राइट है, जैसे हमने सुबह भी बात की थी। तो हम लोग वो देखें, ज़रूर देखें हम लोग जो खाना खा रहे हैं, जिसके लिए हम इतने इतने पैसे दे रहे हैं, वो बन कैसे रहा है इन द फर्स्ट प्लेस। तो सर से हम पूछते हैं हमारे यहाँ के रेस्टोरेंट्स के किचन का क्या हाल है। सर, हमारे यहाँ के रेस्टोरेंट्स के किचन का क्या हाल है? किचन अच्छे भी बहुत हैं, साफ़ सुथरे भी हैं, और किचन की ऐसी बुरी हालत भी होती है कि जहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। वो साफ सुथरे किचन जो होते हैं वो कहाँ हैं? कराची में बहुत है। अब मैं नाम ले लूँ फिर बहुत अच्छी नहीं नाम रहेगा तो ना। खैर नहीं, बहुत अच्छे किचन, बहुत अच्छे किचन भी है। मैं कोई वो नहीं कर रहा कि सब, देखिए मैं पहले कहता हर लोग कोई बुरा काम नहीं करते हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं जो कि बहुत हाइजीन से तरीके से खाने को बनाते हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं जो इन चीज़ों को नहीं देखते। तो ऐसे जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं, बड़े हों या छोटे हों, इंस्पेक्टर्स उनसे सैंपल्स भी कलेक्ट करते हैं, उनको लाइसेंस भी हम देते हैं, और ऐसे जो नहीं अप टू मार्क नहीं होते उनके हम चालान करके कोर्ट भेज देते हैं। कोर्ट में जुर्माना आता है, थोड़ा सा जुर्माना आता है, 400-500 रुपये जुर्माना होता है, तो इसलिए उनको वो प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे कहीं ज़्यादा तो वो एक कस्टमर से ही कमा रहे थे। मैं कह रहा हूँ जुर्माना कोर्ट में बहुत कम है। वो जो कानून में कोर्ट वो वाले 1960 के अकॉर्डिंग जो बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू 500 रुपये। अब 500 रुपये क्या होता है? कम से कम 500 रुपये, मतलब हाँ 500 रुपये ही तो कह रहा हूँ। 60 से वो बना हुआ है, तो 60 में तो 500 रुपये की बहुत वैल्यू थी। हाँ, अब नहीं है, अब वही कानून है। तो 5 लाख भी हो तो इंसान कह के इतनी जानों से खेलने का 5 लाख रुपए देना। नहीं देखिए, मैं बताऊं, मैं तो जुर्माने की उसमें नहीं, मैं तो कहता हूँ ऐसा जो भी शख्स हो ना उसको सजा होनी चाहिए। exactly. चाहे आप 1 हफ्ते की सजा दे और वो थोड़ा सा हाईलाइट हो, उसका बड़ा रेस्टोरेंट हो, पता चले जी वो अंदर क्यों रह के आए, तो उससे ठीक होगा माशरा। हमारा माशरा बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, तो 500 या 1000 या 5000 जुर्माने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। सर, ये बात वही है कि रूल्स एंड रेगुलेशन द फर्स्ट प्लेस सही नहीं है। नहीं, सही तो देखे हैं लेकिन पुराने हो चुके हैं। उनको आप सही तो नहीं इसलिए नहीं कह सकते कि सही है। बिल्कुल वो कानून जो बना था बहुत अच्छा बना था, लेकिन 60 ये बना था, उसको अपग्रेड होना चाहिए। तो सर क्यों नहीं अपग्रेड हो रहा? आप लोग शो नहीं में जाते, आप लोग इस बारे में बात नहीं करते, कोई कमेटी नहीं बैठ रही? नहीं, देखिए इस चीज़ को मेरे डिपार्टमेंट का शोर मचाने से काम नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से हमने इसको भेज दिया हुआ है। सर, हमारे यहाँ तो कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। आपको पता है, रहता शोर ना मचे, 4-5 टायर ना जले, चीज़ें ना टूटे, काम नहीं बनता। सर, सरकारी आदमी जो है ना वो तो शोर तो नहीं कर सकता ना, टायर वायर तो नहीं चला सकता। वो कहेंगे ये कानून आपका तो नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कानून है, ठीक है ना। तो हम वो काम कर सकते हैं जो कानून के दायरे में हो, ये भी है, बिल्कुल वो हमने किया हुआ है। उससे बिल्कुल 100% हम वो हैं कि हमने उसके अंदर कोई कोताही नहीं की हुई है। वो हुआ है, अब जुर्माने बढ़ जाएं। और मैं बताऊं, रेस्टोरेंट्स की हमारे यहाँ इंस्पेक्शन हर रेस्टोरेंट में तकरीबन 3 महीने में इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्टर करता है। बड़े रेस्टोरेंट से करता ही नहीं, ठेले वगैरह पे नहीं करता। इंस्पेक्टर्स के ऊपर तो वो भी है कि उनको पैसे खिला दिए जाते हैं तो वो चुप करके चले जाते हैं। माशरा देखिए पूरा खराब है। आप खाली इंस्पेक्टर को अगर ब्लेम दे जो पैसे लेके चले आता है, तो देने वाला भी तो है, तो ये दे रहा है वो भी तो है। तो ये तो कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इतने सारे केसेस कैसे बने हुए। अगर वो इंस्पेक्टर ने पैसे लिए होते तो केस कैसे बना, कोर्ट में था, कोर्ट में कैसे, कोर्ट में बता देगा इसने मुझसे पैसे लेके केस बनाया, तो इंस्पेक्टर की नौकरी खत्म हो जाएगी, समझे। लेकिन ये सब चीज़ें अपने मतलब हमारे माशरे का एक हिस्सा है, उसके बावजूद इंस्पेक्शन होती है। ठेले वगैरह की इसलिए नहीं करते। देखिए आज ठेला यहाँ खड़ा है फुटपाथ पे, अगर उसको हम उसके खिलाफ कोई केस बनाते, वहाँ से छोड़ के चले जाता है, वो कोसों मील दूर चले जाता है, कहीं और जाके कर लेता है, तो उसको कहाँ से ढूंढेंगे हम। लेकिन जो बहुत से ठेले ऐसे भी हैं जो बड़े फिक्स्ड है ना, और बहुत चलते हैं, हाँ, 15-20 सालों से हाँ, अपने फिक्स के अलावा उनका बिजनेस जो है ना एक बहुत बड़े होटल से भी अच्छा बिजनेस होता है। हाँ। ऐसे भी बहुत से, तो उनके भी इंस्पेक्शन होती है, बिल्कुल होती है।
वो अवेयरनेस नहीं है। अब देखें बड़े बड़े ठेले भी अच्छा बेच रहे थे ना, चाट वाले, वो एक बाल्टी में पानी होता है, उसी में प्लेट सबकी डिप करते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, फिर देते हैं। वो ठेले पे कोई टंकी लेके तो चल नहीं रहे होते। अच्छा, दूसरा ये मसला वही आएगा ना, अभी आपने खुद अब कहा जब कि ये हमारा काम है ना, जब हम जाते हैं हम पैसे खर्च कर रहे हैं। Exactly. तो प्लेट अगर धो के आप ना खाएं, छोड़ दें, उस चाट वाले की या कोई भी जो बर्गर वाले के बाइकाट कर दे, वो 4 दिन के बाद खुद सीधा हो जाएगा। जब बोलेगा मेरे पास तो कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन हम बड़े शौक से जाते हैं कि उसकी चाट बहुत अच्छी हैदराबाद में चले थे, 50 रुपए की चाट खा लेंगे, लेकिन ये नहीं देख रहे कि वो किस तरह से प्लेटें किस तरह धोके दे रहे हैं। मैं कहती हूँ कुछ ना सही, अगर आपने किसी लेवल पे तो एहतियात करें, वो प्लेटें और चमचे आपस में एटलीस्ट वो आपको डिस्पोजेबल दे, और वो भी डिस्पोजेबल आप यूज करने के बाद उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें। ये नहीं कि आपने जी बाहर उसको फेंक दिया या उसको वापस कर दी, उसने क्या करना है, डिस्पोजेबल है वापस किसी और को डाल के दे देना। हेल्थ एजुकेशन हमारी यहाँ नहीं है, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ये सब चीज़ें जो है ना, आपने जब ये हेल्थ चैनल बनाया हुआ है तो हेल्थ एजुकेशन भी लोगों को प्रोवाइड करें, रोज एक ऐसा प्रोग्राम भी करें कि लोगों को बताएं। हम इस पे रोजाना बात करते हैं, बात इसलिए करते हैं। लेकिन आप ये बताइए कब से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे कुछ फर्क पड़ा? माशाल्लाह पड़ा है, और हमारे व्यूअर्स की ऐसी कॉल्स आती हैं, तो व्यूअर्स को इतनी, मतलब मैं कहती हूँ माशाल्लाह इतनी उनको नॉलेज हो गई, पता चल गया है कि वो खुद भी बहुत कॉन्शियस है और लोगों को भी कॉन्शियस करते हैं। ये तो मैं बस अगर जिस दिन हमारे पास हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस आ जाएगी ना, तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ख़त्म होती चली जाएंगी। लेकिन जिम्मेदारी जो शख्स की है, जो हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, वो हमने पूरी करनी है और कर रहे हैं अपने वसाइल में रहते हुए। मैं ये कहता हूँ कि मैं डिपार्टमेंट 100% तो कोई भी नहीं करता, लेकिन 80% हम अपना काम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और उसकी हमारे पास सीधी सी एक वो होती है, एक प्रूफ होता है कि हमारे कोर्ट में जो केसेस हैं वो हमारी कारकर्दगी की वो है, निशानी है कि हम कुछ कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं कितने ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि ये सर्टिफिकेट लेने में इंटरेस्टेड भी हैं, जो फूड की क्वालिटी का सर्टिफिकेट इन्हें मिलता है? देखिए, हम जो सर्टिफिकेट देते हैं क्वालिटी का नहीं देते, मतलब कारोबार करने का देते हैं। ये नहीं कि उसने सर्टिफिकेट ले लिया तो उसके बाद उसकी क्वालिटी अच्छी चेक नहीं होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो लाइसेंस लेने के लिए तो उसको अगर हम लाइसेंस दे दें, उसके बावजूद भी हम उसकी क्वालिटी को चेक करते रहते हैं, उसकी हाइजीन चेक करते हैं, उसके सैनिटेशन चेक करते हैं, हर चीज़ें फिर भी चेक करते हैं। सर ऐसा होता है उनको पता चलता है इंस्पेक्टर, हर इंस्पेक्टर आज सब कुछ सही कर लो, आज सब कुछ सही कर लो जी, आज के दिन में किचन भी चमक रहा है, बर्तन भी चमक रहे हैं, इंस्पेक्टर देख के चला जाएगा और कल से फिर वही। ऐसा होता है? इंस्पेक्टर जितने भी वो सरप्राइज विजिट करते हैं, हम किसी को इन्फॉर्म नहीं करते। सही, ये हमारे उसमें नहीं है कि इन्फॉर्म करके जाएं। आज अगर मुझे किसी होटल में जाना है तो मैं सरप्राइज जाऊंगा। लोग कोऑपरेट करते हैं आपके साथ क्या? हाँ चलें आ जाएं देख लें, या फिर नहीं आप नहीं देख सकते? डॉक्टर साहब होटल वाला हो या कोई वो तो सवाल ही पैदा नहीं था, फूड इंस्पेक्टर को मना कर देगा। सही, उसको ये पता है अगर मैंने मना किया मेरे लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी। अवाम जो है ना, वो बल्कि हमारे काम में बहुत मुदाखलत करती है। जी आप आ गए पैसे लेने के लिए आए, आपको इसने बत्ता नहीं दिया, ये मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ, मुझे इसलिए आप जो है ना आप इनको तंग कर रहे हैं। तो हम फिर उनको समझाते हैं, भाई अगर हम तंग कर रहे हैं ना, आवाम करती है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको 100% कह रहा हूँ। भाई ये कौन सी आवाम है? एक प्रोग्राम हमने किया था, मैं चैनल का नाम नहीं लेता, एक मेरे ख्याल आप में जो प्रोग्राम को तो उस दिन आप लाया था, हमने बोर्ड बेसन पे किया था। कई लोग हमारे पास आ गए कि आप रात के वक्त इनका बिजनेस खराब करने आ गए। वो भला हमने कहा यार हमारे साथ तो चैनल है, क्यों जब फूड ऐसी जगह हम जब इकट्ठा रेट करते हैं तो पूरी टीम होती है 20-25 लोगों की, तो बोला जी आप इनको हरासमेंट कर रहे हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक बात है। बोर्ड बेसन की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, बोर्ड बेसन की। तो कह रहा है आप इनको हरासमेंट करने आ गए और आप इनको तंग कर रहे हैं, इस वक्त इनका बिजनेस का टाइम है, रात 11 बजे। वो जो आपको खिला रहे हैं उसका आपको एहसास नहीं है? ये तो मैं कह रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ी अब बोर्ड बेसन पे कोई मजदूर तो नहीं आगे खाएगा, वहाँ बर्गर 200 रुपए का है, तो कोई मजदूर तो नहीं खाएगा। बहुत ही अफसोसनाक ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपको मतलब कभी मैं तो आपसे कहता हूँ जैसे हम दूसरे चैनल के साथ किए ना, आप भी करके देखें हमारे साथ अपने चैनल के साथ बाहर आउटडोर में प्रोग्राम, तो आप देख लीजिए कि डिफिकल्टी है कि नहीं। अवाम हमें बुरा कहती है, मैं तो कहती हूँ इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ये लोग हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं। अवाम हमें जो है ना हमें बुरा कहती है, बल्कि अब तो चैनल वालों को भी बुरा कहती है कि चैनल वाले आ गए ये भी पैसे लेंगे। हाँ फूड वाले भी आ गए, हम लोग फूड वाले भी आ गए। साथ ना मसला ये हो गया है ना कि हम लोग का हर इंसान के ऊपर से ट्रस्ट उठ गया है। ट्रस्ट नहीं, ये कॉन्वर्सेशन जो है ये कहीं और ही जा रही है, लेकिन इस पे हम डेफिनेटली बात और भी कर सकते थे और करेंगे भी कभी इंशाल्लाह किसी और शो में। अभी वक्त खत्म हो गया है इस शो का,
सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत 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 शुक्रिया आपके आने का। लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात है, मैं तो कहती हूँ इन लोगों के साथ ज़रूर कोऑपरेट करना चाहिए और खुद ध्यान दे के क्या खा रहे हैं भाई, अपनी अकल खोलें, देख के क्या खा रहे हैं, ताकि आप लोग को हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े। और एक बात जो मैं आपको पूरा रमज़ान रोज़ाना बोलूँगी कि दूध ज़रूर पीजिए, दूध ज़रूर पीजिए, दूध इज़ वेरी हेल्दी, आपको दूध पीना चाहिए। मोटापा करता है तो ऑलपर्स लाइट जैसा लाइट दूध पीजिए, मोटापा नहीं करेगा, विटामिन ए मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। प्लीज़ दूध ज़रूर पीजिए, खुद भी पीजिए, सबको पिलाइए, सब घर वालों को एटलीस्ट ट्वाइस अ डे 2 ग्लास दूध पीने से कुछ नहीं होता है। और अगर आप लाइट कोई दूध ले रहे हैं, स्किम्ड मिल्क ले रहे हैं, तो उससे कोई मोटापा भी नहीं होता है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymornings@health-tv, हमें SMS कर सकते हैं, HM लिखिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू 8888। कॉल तो आप लोग करते ही रहते हैं, कल हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।